गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक के बारे में बात की थी, आज हम करेंगे कैपिटल अकाउंट्स। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट होते हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स कैपिटल होते हैं तो उसके अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल के केस में जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की होती हैं वो सब की सब पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड की सभी ट्रांजेक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। मैं आपको अभी फॉर्मेट बताऊंगा इसका। और एक इसमें बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं लायबिलिटी साइड में तो उसको हमने पुट कर देना है। अगर एडिशनल कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई तो उसको हम लिख देंगे ऐसे, क्योंकि एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर लेजर पोस्टिंग करते हो तो बाय कैश लिखा जाएगा। डेबिट साइड में टू कैश या टू बैंक अकाउंट, जो परमानेंट पैसा विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर फर्म में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं तो वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि पेमेंट जो है वो हमारी क्रेडिट में होती है। इसकी एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो ये इसकी जो है पोस्टिंग रहेगी। लास्ट में इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट के नेम से। तो ये यहाँ तक सिर्फ इतना चार आइटम्स इसके अंदर आती हैं आपकी कैपिटल अकाउंट में। यानी मेन अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट माना जाएगा। करंट अकाउंट के अंदर सारी आइटम्स आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड की सारी आइटम्स क्रेडिट में, क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स डेबिट में, एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को छोड़कर सारी आइटम डेबिट में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया हुआ है तो आपकी जो क्रेडिट साइड है इसके अंदर सबसे पहले जो है ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया होता है क्वेश्चन के अंदर वो लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही डेबिट साइड वाला यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, और यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। जो जनरल एंट्रीज आपने की थी उसी की पोस्टिंग है। और डेबिट साइड में अगर क्वेश्चन में आपको एसेट साइड में बैलेंस दिया है या डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसको यहाँ लिखते हैं। पार्टनर्स ने जितना भी पैसा पर्सनली उसके लिए निकाला, ड्राइंग्स, उसको भी डेबिट साइड में लिखना है। उसका जो इंटरेस्ट चार्ज किया था यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट वाला अमाउंट डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ ये। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस आया तो उसको भी हम यहाँ पे पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी रेशियो गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। सो मेन अकाउंट इसके अंदर करंट अकाउंट माना जाता है, ये जब कैपिटल आपके फिक्स होते हैं तब। अगर आपके कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग यानी कि कैपिटल जो है चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, कभी आपने उसमें 50,000 एक्स्ट्रा कर दिया, कभी आपने उसमें से विड्रॉ कर दिया, एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो वो सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। क्वेश्चन में मेंशन होता है, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं, यानी कि सिंगल अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में भी सिंगल अकाउंट बनाना है। वो सारी आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर सैलरी, रिलेटेड टू पार्टनर कमीशन, रिलेटेड टू एनीथिंग जो पार्टनर्स को मिलेगा वो सब क्रेडिट साइड में आएगा। और जो पार्टनर से हमें लेना है यानी कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो करंट अकाउंट वाला सारा केस यहाँ पे कैपिटल में ही लिखते हैं। एडिशनल कैपिटल भी इसी में लिखेंगे, परमानेंट विड्रॉल भी यहीं पे लिखेंगे, जिसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहा जाता है। ओके, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी कहा जाता है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो होगा जो पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे। ये आपका पर्सनल यूज़ है और ये आपका जो है परमानेंट विड्रॉल है। जब कैपिटल आपके फ्लक्चुएटिंग होंगे तो सिंगल अकाउंट बनेगा, जब फिक्स होंगे तो दो अकाउंट बनेंगे। हम ये भी एक क्वेश्चन करेंगे। सो हम स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, इसी को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 6 लाख और 4 लाख से, और उनकी कैपिटल्स जो है गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें देना है 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें 6% देना है। बी को सैलरी देनी है और जो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 6 लाख और 4 लाख, तो इसके अगर रेशियो बनाए तो 6:4 बनती है। और जो प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट वो है 2,07,400। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में अगर ना भी कहा हो तो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, बिकॉज प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप इसी अकाउंट से जो है करते हो। सो इस तरह से हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमें, इसका अमाउंट है प्रॉफिट का 2,07,400। इस तरह से हमने ये लिख लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यस, क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 1,500 है और बी का जो है 1,100 है, टोटल 2,600 हो गया। ये फर्म की इनकम्स हैं। अभी यहाँ पे फर्म के खर्चे आएंगे। सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% बोला है,
ए की कैपिटल और बी की कैपिटल पे हम लिख देंगे 6 लाख का 6% जो है 36,000 होता है, 4 लाख का 6% 24,000 होता है, तो इसको 60,000 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख लेंगे। बी को हमने सैलरी देनी है, सैलरी टू बी, ये जो है ये 2500 पर मंथ है, तो ये जो 30,000 हो जाएगी आपकी एनुअल सैलरी। और लास्ट में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी कैपिटल रेशियो में। लेट्स सी प्रॉफिट 2,10,000 आ गया। 2,10,000 में से ये जो इंटरेस्ट है और जो सैलरी है ये हम पे कर देते हैं, तो 1 लाख आपका 20,000 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट इन कैपिटल रेशियो। 1,20,000 को 6:4, इसको और सिंप्लीफाई करके 3:2 भी लिख सकते हैं। 3/5 और 2/5 में डिवाइड करना है। 3/5 ए के पास जाएगा और 2/5 बी के पास जाएगा। ओके, तो ये 72,000 आपके पास आएगा, ये 72 आएगा, और दूसरा तुम्हारे पास 48,000 आएगा। ये तुम्हारा प्रॉफिट है। अब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से ए है बी क्रेडिट पर्टिकुलर्स, बी ए पर्टिकुलर्स डेबिट। यहाँ लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख एंड 4 लाख, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 लाख और 4 लाख। उसके बाद ये सारी आइटम्स डेबिट वाली, ये ट्रिक है एक, सब क्रेडिट में लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, वो जो जर्नल एंट्रीज की थी उससे हमने पोस्टिंग की है। बाय सैलरी अकाउंट, बी को सैलरी दी तो बी की सैलरी लिखेंगे 30,000। उसके बाद प्रॉफिट का शेयर लिखेंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। 72,000 है हमारे पास और 48,000 है। डेबिट साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले ड्राइंग्स का अमाउंट, जो क्वेश्चन में गिवन है 48,000 एंड 40,000। उसके बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो मैं ट्रिक बता रहा था, ये आइटम यहाँ पे आएगी, वो 1,500 और 1,100। इससे एक्स्ट्रा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है तो डेबिट में टोटल करेंगे इसका 5,02,000 बी की कैपिटल, 1,68,000 ए की कैपिटल। अब ये अमाउंट जो दोनों है इसमें से लेस करके यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ये नेक्स्ट ईयर जो है ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो 5,02,000 में से जो है आपको ये माइनस करना है 7,08,000, यस 7,08,000, 4 लाख। ओके, तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। 7,08,000 में से आपने इसको माइनस करना है। $6,58,500 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आती है ए की। इसी तरह से हम जो है बी की कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो ये 4,60,900 आ जाएगी। ये आपका जो है आंसर आ गया। तो जब भी आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले क्वेश्चन करने हैं उसमें आपको सिर्फ एक सिंगल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है बनाना है। ओके, अगर आपको फिक्स कैपिटल वाले क्वेश्चन करने हैं तो उसमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। दैट इज़ योर कैपिटल अकाउंट जो कि प्राइमरी अकाउंट है, और जो मेन होगा उसके अंदर वो होगा करंट अकाउंट। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन करने हैं ट्राई। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कमीशन वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।